नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दें आज की क्लास में क्या क्या आपको कराएंगे। जैसे कि आपका यूनिट फर्स्ट है जो आपका है, आपका चाहे आरआरबी आपका रेलवे में देख लें या तो केंद्रीय विद्यालय में देख लें, सभी में ये चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। आप एनसीईआरटी बेस्ड पर आधारित है। ये एनसीईआरटी और इग्नू की जो भी बुक्स हैं उन्हीं से रिलेट करके आपका मैंने तैयार किया है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये आपका सीटेट का पेपर हो या कोई भी मेंस का एग्जाम हो, उसमें आपका आना ही आना है, या तो सुपर टेट हो, कोई भी हो यूपी का। तो आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है ये सब देखेंगे, और ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे। एक बार व्यू देख लेते हैं क्या क्या देखेंगे। स्टेज देखेंगे ग्रोथ की, कौन कौन सी स्टेज में कैसे बच्चे का ग्रोथ होता है, शैशवावस्था में बच्चे का कौन कौन से पार्ट्स होते हैं बॉडीज के जो ग्रोथ होती है, और मध्य बाल्यावस्था में किस तरह बच्चा ग्रोथ करता है, ये सब देखेंगे। उसके बाद में पर्टिकुलर इनकी अवस्थाएं पढ़ेंगे और ऐसी डेवलपमेंट को पूरा देखेंगे। डेवलपमेंट और ग्रोथ कैसे अलग अलग हैं ये भी सब बात करेंगे। चलिए तो फिर देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं ग्रोथ से। इस वीडियो में देखते हैं जहां तक संभव हो सकेगा तो डेवलपमेंट टास्क, क्या क्या डेवलपमेंट में टास्क आते हैं वो भी देख लेंगे, और डेवलपमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल हैं उनको भी देखेंगे। जहां तक संभव हो सकेगा आज की वीडियो में समाप्त कर देंगे। अगर कारण बस एक वीडियो लंबी जाती है तो फिर पार्ट 2 बना देंगे, उसमें आपका पार्ट 2 में सब क्लियर हो जाएगा। यूनिट फर्स्ट 2 पार्ट में आपकी क्लियर करा देंगे। इसको आप मैराथन मान लीजिए या जो भी समझ लीजिए, 2 पार्ट में आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मैच्योरिटी जो भी आपका यूनिट फर्स्ट में वो सब क्लियर करवा देंगे। चलिए तो आपका फर्स्ट ग्रोथ से शुरू करते हैं। तो ग्रोथ, अच्छा देखिए ग्रोथ बच्चे की कैसे होती है। जो 1 साल का बच्चा होगा तो वो इस तरह होगा, 2 साल का होगा थोड़ा और ग्रोथ हो जाएगी उसकी, और थोड़ा लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, वेट में भी वृद्धि हो जाएगी, और जो आगे बढ़ता जाएगा बच्चे की ग्रोथ बढ़ती जाएगी। यानी कि ग्रोथ को मापा जा सकता है। आप बच्चे की लंबाई को माप सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि ग्रोथ आपकी मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव होती है। ग्रोथ परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के बाद अर्थात एक समय बाद रुक जाती है। बच्चे की ग्रोथ है जो 15 से 16 वर्ष में रुक जाती है। बट आपका जो डेवलपमेंट होता है उसको आगे बताएंगे। डेवलपमेंट आपका जीवन पर्यंत चलता रहता है। यानी कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म से लेकर जब तक मृत्यु नहीं होती है व्यक्ति की, तब तक आपका डेवलपमेंट चलता रहता है। वो आगे का पार्ट है, वो देखेंगे। पहले ग्रोथ देख लेते हैं। ग्रोथ को मापा जा सकता है, याद रखेंगे, और ग्रोथ परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी के बाद एक समय बाद रुक जाता है। जैसे आप सभी लोगों की इस समय हाइट फिक्स हो चुकी है, अब आपकी हाइट ना तो बढ़ सकती है ना ही घट सकती है। ग्रोथ में संरचनात्मक और शारीरिक परिवर्तन, चेंजेस होते हैं। यानी कि स्ट्रक्चरल, यानी कि 1 साल का बच्चा होगा उसकी हाइट इतनी होगी, और 2 साल का होगा थोड़ी और हाइट बढ़ जाएगी। यानी कि स्ट्रक्चर बच्चे का धीरे धीरे करके चेंज होता है। शारीरिक परिवर्तन कैसे, अभी हाथ देखिए, अब यहाँ छोटा है, जब 1 साल के बाद 2 वर्ष का होगा तो हाथ थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, जब 10 वर्ष का होगा हाथ उसका और बड़ा हो जाएगा। इस तरह फिजिकल चेंजेस आते रहते हैं। ग्रोथ ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल है, बिल्कुल सही। ग्रोथ को अवलोकन एवं मापने योग्य, ये सब पॉइंट्स हैं, हूबहू आपके यही पूछे जाएंगे। ग्रोथ अनुवांशिक व वातावरण पर आधारित होती है। जो बच्चे की ग्रोथ होती है वो बच्चे के अनुवांशिक यानी कि माता पिता के जीन्स होते हैं, और जिस एनवायरनमेंट में बच्चा रह रहा होता है वो दोनों पे डिपेंड करती है। अगर बच्चा के माता पिता की हाइट ज्यादा है तो चांसेस ज्यादा है कि बच्चे की भी हाइट ज्यादा होगी। और एनवायरनमेंट पर भी डिपेंड करता है बच्चे की ग्रोथ किस प्रकार होती है। अगर पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहता है तो बच्चे का विकास अच्छी तरीके से होता है। ग्रोथ व्यक्ति भिन्नता के सिद्धांत यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करता है। कैसे, यानी कि 2 बालक हैं, समझिएगा ध्यान से, जैसे 2 बालक हैं सेम क्लास में पढ़ते हैं, किसी एक का आप देखेंगे कि उसकी हाइट अदर जो बालक है उसकी हाइट से बड़ा होगा या तो छोटा होगा। यानी कि एक बालक की हाइट भी हो सकता है छोटी हो
वेट में भी आपको अंतर देखने को मिल सकता है, इसलिए इंडिविजुअल डिफरेंसेस को फॉलो करते हैं। अब देख लेते हैं ग्रोथ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। अनुवांशिक कारक, ग्रोथ को प्रभावित करने वाला सबसे पहला कारक आपका इंपॉर्टेंट है कौन सा, हेरिडिटी, यानी कि अनुवांशिक कारण। अगर बच्चे के माता पिता की हाइट अच्छी है तो चांसेस ज्यादा है कि बच्चे की भी हाइट अच्छी होगी। अगर बच्चे के माता पिता का कलर सांवला है तो चांसेस हैं कि बच्चे का भी कलर सांवला होगा। ये तो कलर की बात होगी। अगर बच्चे के माता पिता किसी रोग से ग्रसित हैं, जैसे कि जो कलर ब्लाइंडनेस, तो इसकी संभावना ज्यादा है कि बच्चे में भी आपको देखने को मिले कलर ब्लाइंडनेस। माता के गर्भ में वातावरण का प्रभाव, जीवन में घटित घटनाएं, भौतिक वातावरण का प्रभाव, ये सभी आपके बच्चे के प्रभावित करने वाले कारक हैं ग्रोथ में। जैसे कि अगर बच्चा है जो माँ के पेट में अगर कोई घटना घटित हो जाती है या माता को कोई बीमारी हो जाती है तो उसका प्रभाव बच्चे की ग्रोथ पर पड़ता है। भौतिक वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। बच्चा किस प्रकार के इन्वायरमेंट में रहता है, अगर पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहता है तो बच्चे का विकास अच्छा होगा। पोषण गुणवत्ता, यानी कि बच्चा जो प्राइमरी स्टेज में, यानी कि जो छोटा बच्चा बेबी होता है, वो किस प्रकार का भोजन खा रहा है, उसको पोषक तत्व तो कैल्शियम, विटामिन, जो मिनरल्स हैं वो पर्याप्त मात्रा में मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर सभी पर्याप्त मात्रा में मिल रहे बच्चे की तो ग्रोथ अच्छी होगी। अगर नहीं, गरीब परिवार का बच्चा है, वो सभी चीजें अच्छी तरीके से नहीं मिल रही तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। बच्चों में आयरन की कमी भी देखने को मिलती है। चिकित्सीय देखभाल, ये भी आपका पौष्टिक आहार में आ जाता है। अगर बच्चा पौष्टिक आहार नहीं खाएगा तो चिकित्सीय देखभाल में उसको का सहारा लेना पड़ सकता है, जिससे क्या होगा तो उसका ग्रोथ उतना अच्छा नहीं होगा। इमोशंस और एक्सरसाइज, ये सभी बच्चे को ग्रोथ में प्रभावित करने वाले आपके कारक हैं। आगे देखते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ की कौन कौन से स्टेज में किस प्रकार बच्चे का ग्रोथ होता है। जैसे कि शैशवावस्था में, शैशवावस्था में जो बच्चे का ग्रोथ होता है सबसे तेज होता है, क्योंकि न्यू बॉर्न बेबी होता है। न्यू बॉर्न बेबी में ग्रोथ सबसे फास्ट होती है। आपने देखा होगा जो जन्म से लेके बच्चे का 2 साल में ग्रोथ होता है वो सबसे फास्ट होता है। फिर आ जाती है प्रारंभिक बाल्यावस्था, यानी कि 2 से 6 वर्ष के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था बोलते हैं। इसमें बच्चे का ग्रोथ होता है तेजी से, बट उतना तेजी से नहीं होता जितना कि इन्फेंसी स्टेज में आपका हो चुका होता है। फिर मध्य बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष, इसमें भी ग्रोथ आपकी रुक जाती है, बट सबसे कम ग्रोथ आपकी उत्तर बाल्यावस्था में होती है। कब होती है तो आपकी उत्तर बाल्यावस्था में ग्रोथ आपकी सबसे कम होती, निम्नतम स्तर पर होती है। फिर आपकी किशोरावस्था में जैसे बच्चा 12 से 13 वर्ष का होता है, किशोर एडोलसेंस एज में प्रवेश करता है, बच्चे की ग्रोथ फिर से शुरू हो जाती है। ये आपकी 12 से 18 वर्ष की होती है। इसी को आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं, किशोरावस्था को। फिर आती है वयस्क, 18 से प्लस बच्चा हो जाता है, वो वयस्क कहलाने लगता है। जैसे आप लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं, आप सबकी ग्रोथ अब फिक्स हो चुकी है। अब देख लेते हैं शैशवावस्था में किस प्रकार से बच्चा क्रिया करता है, और ये आपके केवीएस में भर भर के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, DSSB में तो पूछे ही जाते हैं। और ये आपका जो सीटेट का पैटर्न था वो आपका ऊपर तक है, केवल वहीं उतना खत्म हो चुका है। डेवलपमेंट में भी स्टार्टिंग के जो 2 पेजेस होंगे वो आपके सीटेट के लेवल के होंगे, उसके बाद आगे जितना भी बढ़ेंगे आप तो आपका सीटेट के लेवल का नहीं, फिर वो मेंस लेवल यानी कि आपके केवीएस और पीआरटी के लिए हो जाएंगे, DSSB के लिए। शैशवावस्था यानी कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, ज्यादा तक शारीरिक वृद्धि तथा एक पैटर्न को फॉलो करती है। शैशवावस्था में ज्यादा तक शारीरिक वृद्धि एक पैटर्न को फॉलो करती है। कैसे? सबसे पहले सिर को संभालना, यानी कि जो बच्चा होता है सबसे पहले अपने सिर को संभालने की कोशिश करता है। जब बच्चा बिस्तर पे लेटा हुआ होता है तभी वो सिर को संभालने की कोशिश करता है अपना। और सेकेंड है नाक पर नियंत्रण करना। सबसे पहले बच्चा सिर से करवट लेना शुरू कर देता है, वन साइड से अदर साइड की तरफ, फिर उसके बाद उस पर नाक पर नियंत्रण करता है। फिर उसके बाद वो अपर पार्ट बॉडी यानी कि जो कमर के ऊपर का भाग होता है वहां पर बच्चा अपना बैलेंस बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि बैठना शुरू कर देगा।
कमर के नीचे उसकी इतनी परिपक्वता नहीं आती, बट कमर के ऊपर का जो भाग होता है उसमें वो अपना मतलब उसमें परिपक्वता आ चुकी होती है। पलटना यानी कि राइट लेफ्ट रोलिंग, यानी कि वो करवट लेने लगता है राइट लेफ्ट। जैसे ये बच्चा हो गया तो ये राइट लेफ्ट रोलिंग करने लगता है। बैठना, ये सब शैशवावस्था के लक्षण है। रेंगना, बच्चा रेंगना शुरू कर देता है पैरों के बल। जैसे बच्चा 12 महीने का होता है, 12 से 13 महीने में बच्चा चलने लगता है हल्का सा, और खड़ा होने लगता है, चलने लगता है। ये सब आपकी शैशवावस्था के लक्षण है। आप अपने आसपास में जो न्यूबॉर्न बेबी हो वहां से आप इसको रिलेट करके देख सकते हैं। पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में आप देखेंगे बच्चा जब 2 से 6 वर्ष का होता है तो बच्चे में क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलते हैं। जैसे सिर की ग्रोथ कम हो जाती है। अच्छा, और देखेंगे जब बच्चा यहाँ पे इन्फेंसी स्टेज में होता है तो बच्चे का जो सिर होता है वो पूरे बॉडी पार्ट का 1/3 आपको देखने को मिलेगा। और जब जैसे ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है बच्चा, अब बच्चे का सिर का ग्रोथ उतना नहीं होगा जितना अदर बॉडी के पार्ट्स का ग्रोथ होगा। सिर की ग्रोथ कम हो जाती है। अब यहाँ पर सिर की ग्रोथ आपको कम देखने में, क्योंकि सिर की ग्रोथ आपकी इन्फेंसी स्टेज में हो चुकी थी। 3 साल के बच्चे का वजन 33 पाउंड का होता है, यानी कि 3 साल का जो बच्चा होगा उसका वजन आपका 33 पाउंड के बराबर होता है। और हाइट बच्चे की 3 साल में ऑन एवरेज मानी गई है कितनी, 38 इंचेस। दिमाग का डेवलपमेंट, यानी कि जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सभी ने अध्ययन में पाया है कि जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो बच्चे का दिमाग 85 से 90% दिमाग डेवलप कर चुका होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बाल वाटिका शुरू की गई है। हमारी निपुण भारत योजना के तहत आपकी बाल वाटिका शुरू की गई है, यानी कि जब बच्चा 3 साल का होता है तभी तो उसको बाल वाटिका में जाना होता है। प्री स्कूलिंग आपकी शुरू हो जाती है, यानी कि जब 3 साल का बच्चा कंप्लीट हो जाएगा तो 3 से 4 वर्ष का होगा तो वो प्री स्कूल में पढ़ेगा, फिर LKG में पढ़ेगा, फिर उसके बाद में UKG में पढ़ेगा, लोअर किंडरगार्टन और अपर किंडरगार्टन में। 3 से 4 साल का बच्चा इधर पढ़ेगा, 5 से 6 का इधर, और 6 से 7 का अपर किंडरगार्टन में पढ़ेगा। नहीं, गलत हो गया, 3 से 4, सॉरी, 4 से 5 और 5 से 6, यानी कि 6 साल तक बच्चे की प्री स्कूलिंग जितनी थी बाल वाटिका की वो यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यानी कि ये इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि बच्चे का जो डेवलपमेंट था वो 6 वर्ष की आयु में 85% बच्चे का जो मस्तिष्क का विकास होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है। तो बच्चे का जब 6 साल में तक अगर बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा, जो प्राइमरी स्टेज में जो एनिमल्स, फल, फ्रूट्स इनके बारे में नहीं सीखेगा, तो इसलिए ये आपकी शुरू की गई है कि प्राइमरी स्टेज में बच्चा स्कूल आएगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा। क्यों ना शुरू कर दिया जाए जब बच्चे का सबसे ज्यादा ग्रोथ आपका बाल्यावस्था में शुरू हो जाता है। इसीलिए सरकार के द्वारा ये बाल वाटिका चालू की गई है। अब देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में क्या है, बच्चे बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। अब जब आपके प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे थे तब अधिकांशतः बच्चे बीमार बने रहते हैं। जब उत्तर बाल्यावस्था में आते हैं बच्चे तो बीमारी से मुक्त हो जाते हैं। ये देखिए आप, बच्चे को इस तरह बच्चा आराम से खेलने लगता है, उसमें कोई प्रकार की बीमारी देखने को कम मिलती है। शारीरिक रूप से लड़कियां 11 वर्ष की एज में लड़कों से 1 वर्ष आगे होती हैं शारीरिक रूप से, यानी कि जो लड़कियों का विकास होता है शारीरिक रूप से लड़कों की कंपेयर में ग्रोथ यहाँ पर तेज होती है। दूध के दांत टूटने लगते हैं आपके उत्तर बाल्यावस्था में। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो उसके दूध के दांत टूटने लगते हैं और स्थायी दांत निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि जो परमानेंट टीथ होते हैं वो उनका निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। नाक नुकीली और सीना चौड़ा, शक्तियां बढ़ जाती हैं। ये सब आपका कब क्रियाएं होती हैं, सब आपकी उत्तर बाल्यावस्था में क्रियाएं होती हैं। अब देख लेते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस एज। ये आपके इम्पोर्टेंट है, KVS ने तो इसके लिए एक अलग से चैप्टर बना रखा है, KVS के लिए तो अलग से इम्पोर्टेंट है ये एडोलसेंस एज। एडोलसेंस एज आपकी 12 से 18 वर्ष मानी जाती है। किलपैट्रिक ने इसके लिए अलग से कहा है कि ये आंधी तूफान की अवस्था है, क्योंकि सबसे ज्यादा परिवर्तन आपको संवेग में देखने को मिलता है तो किशोरावस्था में देखने को मिलता है।
इस समय ग्रोथ सबसे तेज होती है। बॉडीज में अचानक से परिवर्तन आते हैं, जैसे रैंडम हाइट बढ़ जाना, बच्चों की आवाज में चेंजेस आना, वेट का बढ़ जाना, ये सब आपकी किशोरावस्था में देखने को मिलते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, और डेवलपमेंट वाला चैप्टर आपका कल करवा देंगे। और आज अभी बैकग्राउंड थोड़ा नॉइस आ रही है, इसलिए आज इतना ही रखते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। ग्रोथ आज आपकी कंप्लीट करवा दी है। ग्रोथ से अगर रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपको रह गई हो, और अगर ये न्यू नोट्स वगैरह चाहने हो, तो आप इसको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको सब मिल जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।